अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के हरूफ में किस तरह बनाते हैं, किन चीज़ों की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई अल्फाज हम बिल्कुल ईज़िली बना सकते हैं अगर हम दायरों का और लाइनिंग का ख्याल करें। तो वो क्या इस तरह हम बनाएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। ये पहले हम सर्कल की बनावट बनाएंगे। ये बच्चों से आप सर्कल की बनावट बनाएं, क्योंकि सर्कल का अगर देखा जाए तो काफ़ी लफ्ज़ों में बनावट जो आती है सर्कल में आती है, और उर्दू के भी अल्फाजों में भी आप दायरे दुरुस्त करा सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह ये सीधी लाइन, इसी तरह अब यहाँ पे ये देखें, मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ सीधी लाइन, और ये सर्कल। इसी तरह यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्कल की बनावट और सीधी लाइन। ये जितना आप बनाएंगे, बच्चों से प्रैक्टिस कराएंगे, उनकी लाइनिंग दुरुस्त होगी, घेरे दुरुस्त होंगे, उर्दू के लफ्ज़ों में भी उनकी घेरे बेहतर बन के आएंगे अगर इसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल और सीधी लाइन, वन जैसी बनावट। अब इसे हमने फिर आगे क्या करना है, इसी में अब यहाँ पे ये सर्कल और सीधी लाइन। अब आपने क्या करना है कि लाइनिंग का इसी तरह आपने ये देखें, अगर मैं अधूरा सर्कल बनाता हूँ तो ये क्या बनावट बनेगी, सी की। अगर इसे थोड़ा सा गिरा के ये देखें, और अभी इसे थोड़ा सा गिरा के अगर मैं मिलाता हूँ तो ये ई है। इसे अगर सर्कल में ले आता हूँ तो ओ है, और इसे अगर सीधा उठा लेता हूँ, ये देखें सीधी लाइन इसके आगे लगाता हूँ तो एक ही बनावट बनी। यहाँ से सिरा चला देते हैं। अब इसे ऊपर अगर उठा दूँ तो ये डी है, नीचे ले आऊँ तो गोल कर दूँ तो जी है। यहाँ से अगर तिरछी लाइन उठाऊँ तो यहाँ से ये देखें क्यू है। अगर ऊपर उठा दूँ लाइन तो ये देखें बी है, नीचे की तरफ ले आऊँ तो ये पी है। अब देखें एक सर्कल में कितने लफ्ज़ बन रहे हैं। और इसी में अगर देखा जाए तो उर्दू के भी घेरे इसी तरह बनते हैं, वो भी आपको बताऊँगा किस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इन दो चीज़ों की प्रैक्टिस आप बच्चों से सही तरह कराते हैं। ये देखें सर्कल बनाया, सीधी लाइन इसके साथ अटैच की, और यहाँ से ये चला दिया, एक ही बनावट। अब इसी तरह फिर आगे गोल किया, यहाँ पे सी की बनावट, इसे फिर गोल किया, यहाँ से थोड़ा सा ये दांत मैंने लगा दिए हैं, ये देखें ई की बनावट। अब इसी तरह यहाँ से सीधा नीचे ऊपर उठाएं तो डी जी। अब इसी तरह तिरछी लाइन बनाएं तो क्यू। इसी तरह यहाँ से ये देखें बी, और इसी तरह ये देखें पी, और सेंटर में सिरा अगर कट कर दें तो यहाँ पे ये सी की बनावट में भी आ रहा है और ई की भी। अब इसी तरह आगे हमारे पास आ गया कि ये आपके सामने इनकी बनावटें। अब अगर इसे अधूरा सिरा लिया जाए, जैसे ई के ऊपर ये सिरा बना हुआ है, या सी का ऊपर से आप कट कर लिया जाए, या ऐसे मुरब्बा शक्ल में कट किया जाए तो इसके चार ऐसे बन जाएंगे। एक ऐसा एक गुलाई हमने लेनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये ऐसी बनावट से सर्कल में आप देखें ये अल्फाज बन रहे हैं, तो इन्हीं सर्कल का हमें एक सिरा चाहिए। अब देखें उसमें भी यहाँ पे भी उन्हीं चीज़ों का घेरों का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखें अधूरा सर्कल मैंने बनाया, ऊपर सिर्फ सिरा गोल किया लाइन से तो एफ़। अब यहाँ से अगर सीधा मैं नीचे ले आता हूँ तो इसे नीचे से गोल कर देता हूँ, तो ये देखें ये टी जैसी बनावट बन रही है, और आई भी छोटा इसी तरह बनता है। जैसे अगर गोल करके पीछे की तरफ ले आऊँ तो यही देखें जे जैसी बनावट बना रहा है। इसमें तकरीबन 9 हरूफ है जो बिल्कुल इसी तरह बनते हैं। मज़ीद ये देखा जाए तो ये